welcome to my YouTube channel. This is Mahesh Nagar, and in today's video I'm going to explain you all the numericals which are included in your new question bank and Unit 5. Unit 5 के जिसमें शेयर कैपिटल और डिबेंचर कैपिटल है, ठीक है, किस तरह से शेयर इशू करते हैं, उनकी जनरल एंट्रीज है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इसी यूनिट का है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। दो टाइप के क्वेश्चन से है। क्वेश्चन बैंक जो आपको मैंने सेंड करी थी आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देखिए जहाँ पर 3 मार्क्स के हैं जिसमें 75 वर्ड की लिमिट है, उसमें 2 न्यूमेरिकल है और बाकी 4 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले में है। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में वहाँ पर लिखा है कि मोहन जो कि एक पर्सन है जिसने कि रोहन एंड कंपनी से एक मशीन जो है वो परचेज करी है और उस मशीन की जो कीमत है वो 80,000 है और इस 80,000 में से 30,000 उसने कैश में पेमेंट कर दिया है। बाकी जो पैसा था, ठीक है, वो 5,000 जो आपके इक्विटी शेयर्स है उन इक्विटी शेयर्स को 10 रुपीज़ वाले जो इक्विटी शेयर है उनको इशू किए हैं और इसका टोटल अमाउंट जो है वो 50,000 हो जाता है। तो रोहन एंड कंपनी जो है उसकी जो बुक्स है उसमें आपको एंट्री करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ लिया। मैं अब आपको इसका सारा बता देता हूँ कि क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन में सेलर कौन है, मोहन है, और खरीदार कौन है, रोहन एंड कंपनी है। तो रोहन एंड कंपनी की बुक में जब हम एंट्री करेंगे तो सबसे पहले क्या खरीदा गया है उसकी एंट्री करेंगे, तो वो हो जाएगा मशीनरी अकाउंट और ये डेबिट हो जाएगा। जितना अमाउंट है मशीन का वो कितना है 80,000, उससे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सेलर कौन है, तो टू मोहन। अब मोहन ये पर्सन है और इसलिए पर्सनल अकाउंट के सामने अकाउंट नहीं लगाते और यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, 80,000, ठीक है। ये 80,000 आपने लिख दिया और ये मशीनरी क्या है, परचेज की गई है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बोलते जा रहा हूँ, आप सुनते जाइएगा, ठीक है। बीइंग मशीनरी परचेज, ये आपका जो है ना वो लिखना जरूरी है, नरेशन लिखना जरूरी है। अब बात ये आती है कि 30,000 तो कैश में पे कर दिए गए हैं, ठीक है। किसने पे किए, प्रतीक ने किए हैं, सॉरी रोहन ने किए हैं, और रिसीव किसको हुए हैं, मोहन को रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो जब पेमेंट कर रहा है, ठीक है, व्यक्ति जब पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट कौन कर रहा है और रिसीव कौन कर रहा है, ठीक है। तो जो रिसीव कर रहा है उसको देखते हैं हम, रिसीव कौन कर रहा है, मोहन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, मोहन को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। कितने से कर देंगे, 30,000 से। और कैश कौन पे कर रहा है, तो टू कैश अकाउंट, और इसको हम क्या कर देंगे, 30,000 से यहाँ पे कर देंगे। अब पे किया गया है इसलिए क्या कर देंगे हम, बीइंग कैश पेड। केस जो है वो आपने क्या किया है, पे किया है। लास्ट एंट्री बचती है जिसमें कि शेयर्स जो है वो इशू किए गए हैं। शेयर्स क्या किए गए हैं, शेयर्स इशू किए गए हैं। किसने इशू किए, किसको इशू किए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि मोहन ने बेची है तो प्रतीक लिमिटेड ने शेयर इशू किए हैं। किसने किए हैं, प्रतीक लिमिटेड ने शेयर इशू किए हैं। और रिसीव किसको हुए हैं, रिसीव हुए हैं किसको, मोहन को। ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसी के बेस पर सारी चीजें होगी। तो जिसको इशू किए गए हैं वो कौन है, मोहन है, ठीक है। तो मोहन क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे, 50,000 से, क्योंकि 50,000 है ये, ठीक है। अमाउंट कितने का है, 50,000 का है। उसके बाद जो इशू क्या किए हैं, शेयर्स इशू किए, और कितने वाले शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, 10 रुपए वाले शेयर जो है वो 5,000 शेयर जो है वो इशू किए गए हैं 50,000 के। तो क्या कर देंगे हम, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसको क्रेडिट कर देंगे हम 50,000 से, ठीक है। बीइंग शेयर इशूड, यहां पे क्या लिख देंगे हम, बीइंग शेयर इशूड, ठीक है। ये आपके शेयर जो है वो क्या हो गए, इशू हो गए, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। तो स्टूडेंट्स ठीक से देख लीजिए और समझ लीजिए। आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया होगा, क्लियर दिख भी रहा है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, मैं अलग हट गया हूँ, ठीक है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के देखिए, हिंदुस्तान लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़ लीजिए। ये 7th क्वेश्चन था। अब 8th वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 8th वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, तब आप वो समझ जाएंगे अच्छे से।
मैं आपको रीड करके बता देता हूँ कि क्या है। हिंदुस्तान लिमिटेड एक ऐसी एक कंपनी है, ठीक है, जिसने क्या किया है, 10 रुपीज़ वाले 2000 शेयर्स जो है वो 12 रुपीज़ में यानी कि प्रीमियम पर इशू किए हैं, ठीक है, 2 रुपीज़ की प्रीमियम पर। और इसमें जो रिसीव हुआ है अमाउंट वो कैसे हुआ है, एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ उसके अलॉटमेंट पर है, जिसमें कि 2 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम इंक्लूडेड है, 5 रुपीज़ जो है वो फर्स्ट और फाइनल जो कॉल है उसके ऊपर रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब आपको हिंदुस्तान लिमिटेड की जो बुक्स है उनमें आपको एंट्री करना है, ठीक है। तो बिल्कुल हम एंट्री कर देते हैं। किस तरह से एंट्री होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि जब एप्लीकेशन पर पैसा आएगा तो आपको पता है क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से होगा डेबिट, अब ये भी देख लीजिए, ठीक है। कितने टोटल शेयर इशू किए हैं, 2000 शेयर्स इशू किए हैं। और एप्लीकेशन पर पैसा कितना आ रहा है, एप्लीकेशन पर पैसा आ रहा है 2 रुपीज़, तो यहाँ पर कर देंगे 2, यानी कि कितने पैसे आए इसके पास, 4000 रुपीज़, ठीक है। 4000 यहाँ पर रिसीव हुए हैं, ठीक है। किसके नाम के हैं ये, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन के नाम के हैं तो क्या कर देंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इसको 4000 से हम क्रेडिट कर देंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। ये आपकी जो है वो फर्स्ट वाली एंट्री हो गई। किसके लिए हो गई है, सिर्फ कैश आने के लिए। अब शेयर में ट्रांसफर करेंगे उसकी एंट्री है, तो जो आपने क्रेडिट किया था उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे अपन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4000 से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और ट्रांसफर कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000, ठीक है। 4000 आपने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। और इसका क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। जितना छोटा लिखोगे उतना ही अच्छा है, मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम रह जाते हैं, ठीक है। ये आपकी एंट्री यहां पर हो जाती है कंप्लीट। दूसरी एंट्री आती है काहे की, आती है अलॉटमेंट की। अब क्योंकि अलॉटमेंट पर पहले पैसा नहीं आता है इसलिए बैंक अकाउंट को हम डेबिट नहीं करेंगे। सबसे पहले डेबिट किसको करेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब शेयर अलॉटमेंट पे कितने पैसे आए हैं वो आपको देखना है। 5 रुपीज आए हैं, जिसमें 2 रुपीज जो है वो काय के है, इंक्लूडेड, किसके है, इंक्लूडेड आपके यानी कि प्रीमियम के इंक्लूडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जितने भी पैसे हैं सबसे पहले तो उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो कितना आया है, 2000 इंटू 5, यानी कि कितना आया है टोटल, 10,000 रुपीज आया है, ठीक है। अब इस 10,000 में से हम ट्रांसफर करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने ट्रांसफर करेंगे हम, एक्चुअली में 2 रुपये प्रीमियम है तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 3, यानी कि कितना पैसा हम ट्रांसफर करेंगे, 6000 हम जो है वो क्या करेंगे इसमें ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट जो पैसा बचता है, कितना बचता है, 4000, वो काय का बचता है आपका, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और ये हो जाता है आपका 4000। इस तरह से आपके 10,000 हो जाते हैं। यहां पर लिखेंगे अपन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्योंकि अभी ये पेमेंट नहीं हुआ है इसलिए बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहां पर आपकी ये एंट्री हो जाती है खत्म। बाकी की जो बची है मैं उस साइड कर देता हूं आपको, तो इजी रहेगा चेक करने में। अब आपके पास पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में आएगा, किसका, अलॉटमेंट का, ठीक है। तो बैंक अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। कितने से डेबिट कर दोगे आप, आपके पास टोटल पैसा कितना आया है, 10,000 आया है। तो 10,000, क्योंकि पैसा तो 10,000 ही आ रहा है इसलिए आप बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और यहाँ पर आ गया रुपए, क्रेडिट क्या करेंगे फिर, ठीक है। बैंक अकाउंट को 10,000 से आपने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। और पैसा काई पे आया है, ये टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर पैसा आया है इसलिए हम इसको 10,000 से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यहां पर शेयर अलॉटमेंट क्या था, डेबिट, और यहां पर हो गया क्रेडिट। और यहां पर क्या करेंगे, बीइंग मनी रिसीव्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं आप, बीइंग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर
अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो चीज बचती है वो बचता है आपका शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे लिख देंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए जगह कम है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। इसको हम डेबिट करेंगे और कितने आए हैं शेयर के ऊपर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बचे हुए 5 रुपये आए हैं। तो क्या हो जाएगा 2000 इंटू 5, 2000 इंटू 5 यानी ये कितने हो जाते हैं आपके 10,000 रुपीज़ हो जाते हैं। शेयर फर्स्ट एंड 5 उस पर 10,000 हो गया और इसको क्या करेंगे हम टू शेयर कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे 10,000 रुपीज़ को। क्या कर देंगे बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, ये तो हो गया आपका ड्यू की एंट्री। अब जब पैसा रिसीव होगा तो क्या करेंगे अपन बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे, जाहिर सी बात है 10,000 आया, कुछ छूटा तो है नहीं। और काय क्या है ये टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसको हम क्या कर देंगे 10,000 से क्रेडिट कर देंगे और लिख क्या देंगे बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और आई थिंक ये 3 मार्क्स में इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ये 3 मार्क्स में नहीं, आपका 4 मार्क्स के लायक ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको 4 मार्क्स के हिसाब से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम चलते हैं जहाँ पर आपके कितने नंबर के हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ मैंने ये जो 8th क्वेश्चन है वो उसके बाद वाला बताया है, वो 8th क्वेश्चन मैंने नहीं बताया और क्यों नहीं बताया ये भी मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले वाला 7th क्वेश्चन जो है वो आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें 3 मार्क्स वाला है। 8th वाला क्वेश्चन जो है उसमें है कि सचिन लिमिटेड जिसने 20,000 के जो शेयर्स है, ठीक है, वो शेयर्स आपके 10 रुपीज़ वाले थे और 10% के डिस्काउंट पर उसने इशू किए। ठीक है, अब इशू करने के लिए एप्लीकेशन दी है और एप्लीकेशन में सभी के लिए जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हो गई है और आपको जनरल एंट्रीज करना है और एप्लीकेशन पर ही जितना पैसा था वो सब कुछ आ गया। तो एक चीज़ है, आप अपनी बुक को ओपन करिएगा और बुक में जाइएगा इशू ऑन डिस्काउंट या इशू एट डिस्काउंट जो है, तो वहाँ पर लिखा है क्लियरली कि केवल स्वीट इक्विटी शेयर्स जो है वो ही डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी शेयर इशू डिस्काउंट पर कोई कंपनी नहीं कर सकती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि ये आपके सिलेबस में है ही नहीं तो ये क्वेश्चन कहीं से कहीं तक नहीं आ सकता है, ये बाय मिस्टेक इसमें आ गया जो भी हुआ है, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने सीधे आपको क्वेश्चन कौन सा बताया है, आपको 8th वाला 7th वाला बताया और 7th वाले के बाद जो है मैंने आपको डायरेक्ट 8th वाला क्वेश्चन बताया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 8th है, कौन से का, जो आपका 4 मार्क्स और 5 मार्क्स है उसके 8th वाले का है। ठीक है, ये सिर्फ इशू का है। अब 7th वाला क्वेश्चन यानी कि इसके ऊपर वाला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऊपर वाला क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपका डिस्काउंट वाला है, 4 फीट वाला है। तो सबसे पहले हमने इशू वाला देख लिए हैं और अब हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे कि 4 फीचर जो है उसके लिए एंट्रीज कैसे होती है। और ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप एक ही बार में समझ जाएंगे कि क्या इसका सीन है। ठीक है, आप ठीक से रीड कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन को जब तक आप रीड नहीं करेंगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। मैं आपको रीड करके बता देता हूँ एक बार कि मोहित है जिसके पास 10 रुपीज़ वाले 250 इक्विटी शेयर्स हैं और उसमें से 5 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन पर वो देता है, 3 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट पर देता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपीज़ देता है। और क्योंकि वो अलॉटमेंट के और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेमेंट नहीं कर पाता है और वो नहीं कर पाता है इसलिए उसके जो शेयर है वो क्या कर लिए जाते हैं, फोरफिट कर लिए जाते हैं। तो उसके लिए हमें एंट्रीज यहाँ पर करना है। तो सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बिल्कुल शॉर्ट में हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे, अब आपको बताया डेबिट कितने से करना है कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे 250, ठीक है, और एक की कीमत है 10 रुपये। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2,500 रुपीज़, 2,500 रुपीज़ यहाँ पर हो जाते हैं। अब क्या क्या आ गया है आपके पास वो देख लेना है। एप्लीकेशन का पैसा आ गया तो क्या करेंगे, शेयर
एप्लीकेशन का पैसा आ गया है, जो छूटा है उसको यहाँ पर लिखेंगे अपन। क्या क्या छूट गया है यहाँ पर, शेयर का आपका अलॉटमेंट छूट गया है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा ले रहा था वो 3 रुपए ले रहा था, तो क्या करेंगे हम 250 इंटू 3 कर देंगे, कितना आ गया 750 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने का है, 5 रुपए का है, ठीक है। कितने का है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए का है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए 250 इंटू 5 कर देंगे, और कितना हो जाएगा ये आपका 1250 रुपये हो जाएगा, 1250 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। जो पेमेंट दे दिया है एप्लीकेशन पर, वो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था, 5 रुपीज़ था, सॉरी यहाँ पर ये 2 रुपीज़ है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 500 हो जाएंगे। और बचता क्या है, एप्लीकेशन के पैसे उसने पे कर दिए थे, इसलिए एप्लीकेशन ना लिखते हुए क्या करेंगे हम, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितने शेयर किए हैं 250 किए हैं, और कितने किए उन पे फॉरफिट 5 रुपए जो पे कर दिए थे वो यहाँ पे किए, तो कितने हो जाएगा ये 1250। और इस तरह से आपका टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डेबिट नहीं क्रेडिट साइड आपको लिखना था, ठीक है। ये आपका 750, ये आपका 500 और ये आपका 1250। कई सारे अकाउंट्स की बुक में यहाँ पर इनका टोटल लिखा होता है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आएगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर आपको दिख रहा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कि शेयर इशूज़ किए गए हैं और इसमें शेयर इशू किए हैं और उनका फुल पेमेंट जो है वो आ चुका है, ठीक है। आप एक बार रीड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। मैं आपको रीड करके बता देता हूँ कि क्या है क्वेश्चन और समझा देता हूँ। यस लिमिटेड है, जिसने 10 रुपीज़ अमाउंट वाले 40,000 जो है वो शेयर्स इशू किए हैं। इन पर जो रिसीव हुआ है अमाउंट वो हुआ है 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पर हुआ है, और जो बाकी पैसा बचा है, यानी कि 4 + 3 7 हो गया, बचा 3 रुपीज़, वो 3 रुपीज़ जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मिला है। सभी पैसे जो है वो रिसीव हो चुके हैं, आपको कंपनी की बुक्स में जो है वो क्या करना है, एंट्री करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से मैं कर रहा हूँ थोड़ा शुरू, ठीक है। तो बैंक अकाउंट, ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, अवॉइड करिएगा प्लीज़ थोड़ा सा, ठीक है। मेरी प्रॉब्लम को भी समझिए क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से करेंगे, आपके पास शेयर्स कितने इशू किए गए हैं, 40,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, और एप्लीकेशन पर पैसा जो मिला है वो कितना मिला है, 4 रुपीज़ मिला है, तो ये हो जाएगा आपका 1,60,000 रुपीज़। बैंक अकाउंट में पैसा मिला है, किसका मिला है, तो लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और कितना मिला है ये, तो 1,60,000 रुपीज़ मिला है, और यहां पर हम लिख देंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। ये आपका जो है वो पहली वाली एंट्री यहां पर खत्म हो जाती है। अब क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको हम डेबिट कर देंगे, कितने से करेंगे, 1,60,000 से, और इसको क्या कर देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको क्रेडिट कर देंगे 1,60,000 रुपीज़ से, और यहाँ पर लिख देंगे बीइंग मनी ट्रांसफर्ड, ठीक है। या तो आप बीइंग मनी ट्रांसफर्ड इन शेयर कैपिटल अकाउंट ऐसा लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, दोनों ही तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना शॉर्ट लिखोगे मिस्टेक होने के चांसेस उतने कम रहेंगे, ठीक है। ये हो गया शेयर एप्लीकेशन का। अब अलॉटमेंट पे आ जाते हैं, तो क्योंकि बैंक अकाउंट में सबसे पहले एप्लीकेशन पैसा सबसे पहले आता है, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, और अलॉटमेंट के टाइम पर नोटिस दिया जाता है, और नोटिस देने का मतलब कि पहले ड्यू होता है उसके बाद रिसीव होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब अलॉटमेंट का पैसा देखिए, अलॉटमेंट का पैसा कितना है आपका, 3 रुपीज़ है,
तो क्या कर देंगे अपन 40,000 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये 1,20,000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर देंगे टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और 1,20,000 यहाँ पर लिख देंगे और नरेशन क्या हो जाएगी आपकी बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, ये काय की एंट्री हो गई, ड्यू की एंट्री आपकी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपका पैसा रिसीव हो जाएगा, तो मैं इस तरफ आपका लिख देता हूँ, है ना। तो बैंक में आएंगे पैसे, तो बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और कितने से करेंगे डेबिट, 1,20,000 से करेंगे, क्योंकि यही क्या हो जाएगा आपका अलॉटमेंट का पैसा। और यहाँ पे क्या करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग मनी रिसीव्ड। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में नरेशन आप देख लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी लिख सकते हैं बड़ी, छोटी लिख सकते हैं छोटी। हो गया। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बचता है, तो क्या करेंगे हम, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसको हम कर देंगे डेबिट। कितने से करेंगे, कितना पैसा बचेगा, 437 हो गया, बचा कितना 3, तो ये हो जाएगा 40,000 इंटू 3, कितना हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। ये शेयर अलॉटमेंट कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कितना करेंगे 1,20,000 आया अपने पास, ट्रांसफर कर देंगे। क्या हो जाएगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ये ड्यू की एंट्री हो गई है। अब आपके पास क्योंकि पैसा आने वाला है, ठीक है, किसका पैसा आने वाला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। कितना आएगा, इतना ही आएगा जितना आपने कॉल किया है। ठीक है, 1,20,000 और कर देंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और 1,20,000 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, बीइंग मनी रिसीव, या तो फिर आप लिख दोगे कि बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये आपका हो जाता है कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट बचा है, उस क्वेश्चन को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डिबेंचर वाला है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर दिख रहा होगा, मैं साफ कर देता हूँ उसको तब तक, और आप क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार रीड कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड लग सकते हैं, मैं फास्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन को, मैं आपको रीड कर देता हूँ, आपने अभी तक देख ही लिया होगा क्वेश्चन को। और क्वेश्चन है मेसर्स रिदम एंड कंपनी है जिसने 50 रुपीज़ वाले 10,000 शेयर्स जो है वो 12% डेबेंचर से, यानी कि ऐसे डेबेंचर जिन पे 12% इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे डेबेंचर से है जिनको 20% डिस्काउंट पर इशू किया है, और इस पर जो पैसा रिसीव होना है वो 10 रुपीज़ इनके एप्लीकेशन पर, 25 रुपीज़ इनके अलॉटमेंट पर, जिसमें कि क्या इंक्लूडेड है, इनका डिस्काउंट इंक्लूडेड है, यानी कि 25 रिसीव नहीं होगा इसमें, यहाँ पर डिस्काउंट काट के रिसीव होगा। 15 रुपीज़ जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर रिसीव होना है, और सारे पैसे जो है वो टाइम पर आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है, तो हम एंट्रीज कर देते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का बिल्कुल शेयर जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर शेयर कैपिटल शेयर लिखते हैं हम, तो वहाँ पर क्या लिख देंगे 12% डेबेंचर, डेबेंचर का नाम लिखना जरूरी होता है। सबसे पहले कहाँ पर पैसा आएगा आपका, बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे हम डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे, अब ये भी देख लीजिए जरा, रुपीज़। डेबेंचर कितने इशू किए हैं वो देखिए, डेबेंचर्स आपके इशू किए हैं 10,000, ठीक है, कितने किए हैं 10,000 डेबेंचर्स इशू किए हैं, और एप्लीकेशन पर पैसा कितना मिलना है आपका 10 रुपीज़ मिलना है। तो आपके पास पैसे कितने आए हैं 1 लाख रुपीज़ आए हैं, कितने आए हैं 1 लाख रुपीज़ आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, अब ये बैंक अकाउंट में तो आए हैं, पर किसके नाम के आए हैं ये देख लो आप, तो क्या हो जाएगा 12% डेबेंचर, शॉर्ट में लिख देता हूं एप्लीकेशन अकाउंट, कितने आए हैं ये 1 लाख
रुपीज। ठीक है, यहां पर लिख देंगे आप बीइंग 12% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपका हो जाता है ये वाला खत्म। अब इसके बाद क्या है, हम इसकी एंट्री करेंगे ट्रांसफर की, तो क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12% डिबेंचर, 12%, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वीडियो बड़ा नहीं होगा। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा 1 लाख रुपीज से, और हम क्या करेंगे फिर 12% डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे किससे 1 लाख से। ठीक है, यहां पर क्या लिख देंगे हम बीइंग मनी ट्रांसफर्ड, बिल्कुल शॉर्ट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर आपका नहीं काटेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या आता है, अलॉटमेंट की बारी आती है, और अलॉटमेंट पे याद रखिए दो चीज है कि अलॉटमेंट तो आ ही रहा है लेकिन साथ में डिस्काउंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अलॉटमेंट है तो क्या करेंगे 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितने पैसे 25 रुपए हैं, और 25 रुपए सोचिए 50 रुपए हैं, और इसका 20% आप निकाल के देखिए तो कितना आ जाएगा आपका 5 2 10 रुपीज आएगा, यानी कि 10 का डिस्काउंट हुआ है, तो 25 अगर अलॉटमेंट पे आ रहा है तो -10, मतलब आ कितने रहे, केवल और केवल 15 रुपीज आपके पास पैसे आ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने पैसे आए हैं आपके पास वो लिखेंगे, कितने आएंगे आपके पास 10,000 इंटू 15, मतलब पैसे आएंगे आपके पास 1,50,000 रुपीज। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, अब डिस्काउंट कितना हुआ 10,000 डिबेंचर्स पर 10 रुपीज ईच पर डिस्काउंट हुआ है, मतलब कितना हो गया ये 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए आपके यहां पर हो जाते हैं। और अब क्या करेंगे हम इसको 12% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर की एंट्री कर देंगे, और कितने करेंगे 2,50,000 रुपीज। क्या करेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहां पर आपकी अलॉटमेंट की एंट्री हो जाती है खत्म। अब आपको करना है बैंक की एंट्री, तो यहां पर क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट को करेंगे हम डेबिट, कितने से करेंगे, पैसे कितने आए 1,50,000 आए, डिस्काउंट के पैसे नहीं आए, तो बैंक में जितने पैसे आते हैं सिर्फ उन्हीं को क्या करते हैं हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। काय गए हैं ये, और ये 1.5 लाख रुपए काय के आए हैं टू अलॉटमेंट के ना, तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये हो जाएंगे 1,50,000। यहां पर क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, छोटी सी एंट्री और बची है, तो मैं इस तरफ जो है वो कर देता हूँ शॉर्ट में, आपको समझ में भी आ जाएगी और काम भी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ बचा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 12% डिबेंचर, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा, बाकी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कितने पैसे बचे थे, 25 रुपये आ गए, 10 रुपये आ गए, 35 हो गए, बचे कितने 15 रुपये बचे, तो कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 15। ये लिखना ज़रूरी है, देखिए ये लिखोगे आप तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बार बार जो कॉपी चेक करेगा उसको पेपर में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 1,50,000 रुपीज़ हो गया। ठीक है,
टू 12% डेबेंचर अकाउंट, इसमें ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो जाएगा 1,50,000 रुपीज, और क्या लिख देंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ये ड्यू की एंट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये पैसा कैश में आ जाएगा आपके पास, तो क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, कितने से करेंगे, अब इसमें तो कोई छूट वगैरह है नहीं, तो 1,50,000 से कर दिया, और टू 12% डेबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और इसमें कर देंगे हम 1,50,000 रुपीज, और यहां पे लिख देंगे आप बीइंग मनी रिसीव्ड, ठीक है। यहां पर आपका 10th नंबर का क्वेश्चन खत्म हो जाता है, देख लीजिए, क्लियर दिख रहा है होप, और आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से कीजिए, हर रोज एक यूनिट आराम से कंप्लीट कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेरा तरीका वगैरह आपको सब सही लगता है और आपको लगता है कि यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे, and because we have a very little time to finish these, and I also wants to finish your revision as soon as possible, मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका रिवीजन जो है वो जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, इसलिए मैं फटाफट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ईयर के स्टार्टिंग में अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है और पूरे अकाउंट के एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करवा देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके कुछ जूनियर्स हैं जो 11th करके 12th में आ चुके हैं, तो आई वॉन्ट कि आप, आई विश कि आप उनको सजेस्ट करिए, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ए ऑनलाइन क्लासेस एंड एट वेरी लिटिल फीस, आई मीन टू से कि बहुत छोटी फीस में मैं आपको उनको पूरा आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, विद फुल डिटेल्ड नोट्स उनको अवेलेबल करवाऊंगा, और जितने भी जो उनके डाउट्स है उनको क्लेरिफिकेशन करूंगा, और एक बार कंप्लीट होने के बाद दूसरी बार जो है रिवीजन भी होगा, गेस्ट पेपर भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, और वो भी जस्ट फॉर 2,000 रुपीज़ फॉर होल ईयर ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। मैं भी जानता हूँ कि सारी परेशानियाँ चल रही है, सब कुछ हो रहा है, एंड मुझे भी, देखिए, पैसा कमाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन और यहाँ पर आप बोलेंगे सर ऐसा है तो फिर आप 2,000 भी क्यों ले रहे हैं, तो जस्ट यार, बीइंग ह्यूमन बीइंग, आई हैव अ फैमिली, आई हैव टू मेंटेन माय एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें भी मुझे करना है, तो डेफिनेटली इतना तो अमाउंट बनता है आप लोगों के प्रति, ठीक है। और 2,000 आई थिंक आप कहीं भी जाएंगे ऑफलाइन क्लासेस तो 1 या 2 महीने का आपका तीनों सब्जेक्ट का हो जाएगा, तो और यहाँ पर पूरे साल आपको वो मिलेगी, और हर एक चीज़ जो है फुल टू गारंटी की मैं आपको बहुत अच्छे से अवेलेबल करवाऊंगा। डोंट वरी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप इस वीडियो को देखिए, उनको फॉरवर्ड करिए कि इस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर उनको समझ में आती है लैंग्वेज तो ही ज्वाइन करें, अननेसेसरी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, 5th यूनिट आपकी खत्म हो गई है, 6th और 7th 2 के और बचे हैं, मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू इन इकोनॉमिक्स देन यू कैन टेल मी, यू कैन कमेंट, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, सो यू कैन ऑल्सो सेंड मी मैसेजेस so that I can understand that what kind of problem you are facing in economics, and I will make you available all the doubtful questions and their answers, and I will explain everything. तो अगर है आपके कोई डाउट इकोनॉमिक्स में जो आप नहीं समझ पा रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं ये समझना जरूरी है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तो ये सब कुछ फ्री चल रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं इसका कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट ईयर के लिए जो मैं जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसके लिए फीस बिल्कुल चार्ज करूँगा, ठीक है ना, वो आपको फ्री अवेलेबल नहीं होगा। तो अभी फिलहाल जो है आप बता सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए, और वो आपके जो जूनियर्स हैं उनके लिए डेमो क्लासेस भी हो जाएगी। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।